आपके संबंध महक उठेंगे। विचार की शक्ति ऐसी है जो मनुष्य को देव बनाना है, कितनी गहराई तक जाना है वो हमारे मन की बात होती है। सही सोचना है, गलत सोचना है, बुरा सोचना है, वो भी हमारे मन की बात होती है। हमारे महान सत शास्त्रों ने हमें अनेक प्रकार के सोच, अनेक प्रकार के विचार सिखाए हैं। मॉडर्न एजुकेशन ने भी हमें अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की सोच जीवन उत्कर्ष के लिए सिखाई है। वो पॉजिटिव्स को ग्रहण करते हुए, नेगेटिव्स को छोड़ते हुए हम एक विचार की परिपक्वता पे आ सकते हैं। You can be prosperous with your thought process. You can always remain happy and satisfied with your process. You can elevate yourself sometimes beyond your imaginations by your thought process. You can succeed differently by your thought process. 2000 साल मानव इतिहास आप पढ़ ले तो मानव इतिहास विचारों का इतिहास है। कोई विचार आया, विचार पे किया, उसमें से प्रोडक्ट बनी, उसमें से एक सिस्टम बनी, उसमें से कल्चर खड़ा हुआ और लाखों लोग समाज में, देश में, दुनिया में लाभान्वित हुए। यह विचार की ताकत होती है। रूटीन विचार और डिफरेंट विचार में फर्क क्या है? रूटीन विचार क्या है? आप केसीएस में बैठे हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बैठे हो, कहीं विद्यार्थी बैठे हैं। जब विद्यार्थी बैठे होते तब मैं लालायत हो जाता हूं विद्यार्थी को संबोधने के लिए। तो रूटीन विचार यह रहता है कि कुछ पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे या धंधा कुछ करेंगे, परिवार ठीक चलाएंगे और सुखी होंगे। यह रूटीन विचार है। थिंक डिफरेंट में दूसरा विचार, एक अलग विचार क्या है? अच्छी पढ़ाई करूंगा, नौकरी या धंधा भी अच्छा करूंगा, समाज को कुछ प्रदान करूंगा, देश की समृद्धि में बढ़ावा करूंगा, मानवता के लिए एक आदर्श अपनी ओर से मैं पेश करूंगा और मेरी अगली पीढ़ी मेरे विचार और वर्तन से कुछ सीखे और समृद्धि को आगे बढ़ा सके। सिर्फ भौतिक नहीं, मानव सद्गुण की समृद्धि को आगे बढ़ा सके, ऐसी भी कोई बात, कोई विचार, कोई वर्तन मैं जीवन में दृढ़ करूंगा। In short, think different is, before I leave this earth, I will make the place which I found a bit better. थोड़ा भी हो सके वो बहुत है। ये परिस्थिति में वो वट वृक्ष बनता है और इससे समाज लाभान्वित होता है। विचार की कीमत है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया था, हम प्रसंग जानते हैं। वहां उन्होंने विचार किया कि रंग भेद की नीति मुझे नाबूद नष्ट करनी है। विचार लेके चले। विद दिस थॉट प्रोसेस, गांधी जी, द फादर ऑफ द नेशन, he drove away the foreigners 2 times in his lifetime, once in South Africa and second time in India. At that time, the Britishers were the most powerful military force upon this earth, the most powerful politicians and businessmen in the world. विचार की ताकत है। जब हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज 1994 में लंदन में थे, आचार्य धर्मेंद्र जी उनको मिलने के लिए, दर्शन के लिए आए थे। तभी उन्होंने एक ऐतिहासिक बात बताई। फिजिकली भारत की भूमि पे मौजूद हो और 40 करोड़ के देश पे राज किया।
क्यों किया? कूटनीति। लेकिन मोर फॉर 40 करोड़। विचार की ताकत होती है। जब आप विचार करते हो, यू फील द थॉट प्रोसेस इन कॉन्ग्रुएंस विद द यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ द होल सिस्टम, एंड यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। तो ये थिंक डिफरेंट है आज की युवा पीढ़ी है। इस युवा पीढ़ी को थिंक डिफरेंट क्या करना है वो मैंने अभी बताया। प्रथम बात यह है, युवा पीढ़ी के लिए विद्या संबंधी, हम सब के लिए व्यवसाय और सेवा संबंधी। युवा पीढ़ी के लिए अभी विद्या संबंधी, हम सब यहां बैठे उन सभी के लिए व्यवसाय और कुछ सेवा संबंधी, समाज सेवा संबंधी। थिंक डिफरेंट क्या है? प्रयत्न करूंगा, सक्सेस नहीं मिला तो चौथी बार करूंगा, तय किया हुआ ध्येय वहां तक नहीं पहुंचूंगा तो 5वीं बार करूंगा। करते करते आई विल नॉट रेस्ट until I find the success that I have decided in my life. ये थिंक डिफरेंट है। जो सीखते हैं रुक जाते हैं। जो अति सामान्य लोग होते हैं, obstacles are those which you see when your eyes are off the goal. Obstacles are those which you see when your eyes are off. बैठ नहीं रहूंगा। अंग्रेजी में इसके लिए बहुत एक बढ़िया कहावत है थिंक डिफरेंट के लिए, जो कार्य संबंधी बात हम कर रहे हैं। Until I can walk, I will walk. When I get a chance to run, I will run. But when I don't have the chance to run and walk, I will crawl, but I will not stop moving ahead. ये महापुरुषों के जीवन का सिद्धांत है। मैंने 500 से भी ज्यादा महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज। इन सभी के जीवन में जो अच्छी अच्छी बातें थी, एक कॉमन बात ये थी, वे रुके नहीं, झुके नहीं, बैठ नहीं गए। तो आप सब विद्यार्थियों मेरे साथ ये थोड़ा ये शब्द ये बोलना, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, बैठ नहीं जाऊंगा। दिस हैज बीन द प्रिंसिपल। एक अच्छी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। अपीयरेंस, फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट इंटरनेशनल डिलीवरी, आउट फॉर 0, सेकेंड इनिंग्स आउट फॉर 0, टीम ने बेंच कर दिया, वापस श्रीलंका भेज दिया। फैमिली मेंबर्स ने थोड़ा सा दिलासा दिया। अगेन फॉर 21 months he went on the domestic circuit. सेकेंड चांस मिला, अगेन श्रीलंका वॉज टूरिंग, गए साथ में। फर्स्ट टेस्ट ऑफ दैट सीरीज, फर्स्ट इनिंग्स, फर्स्ट बॉल, आउट फॉर 0, सेकेंड इनिंग्स 1 रन एंड आउट, फिर से बेंच कर दिया, फिर से वापस भेज दिया। बाकी की सीरीज आपको नहीं, हम वी कैन नॉट मेक यू प्ले द सीरीज। वापस आ गए। अब परिवारजन ने बोला कि देखो आप सोच लो, रूटीन थिंकिंग चालू कर दो, क्या करना था वो नहीं कर पाए तो ऑप्शंस ढूंढना चालू कर दो, ये रूटीन थिंकिंग है। मार्वन एटपटू ने कहा कि आई हैव डिसाइडेड टू मेक क्रिकेट माय करियर। इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट जस्ट अ हॉबी, आई वांट टू मेक क्रिकेट माय करियर। ये सोचा, दिस इज थिंक डिफरेंट। फिर से डोमेस्टिक सर्किट में गए, अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फिर से 19 महीने के बाद फिर से एक टेस्ट कॉल आया, वेरी एलूसिव, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तीसरी बार किसी को नेशनल कॉल आए। फिर से कम नसीबी ये थी कि श्रीलंका टूर कर रही थी, बाहर जा रही थी। फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स 0। अब क्या परिस्थिति होती है, हाल कैसे बनते हैं। वे भी खुद थोड़े डिप्रेस थे। श्रीलंकन प्रेस ने लिखना चालू कर दिया कि मार्वन एटपटू इज नॉट अ बिग मैच मटेरियल।
He fears international pace. He cannot face top class international bowlers. क्योंकि वहां तो डिलीवरीज आती है 138, 140, 145 किलोमीटर पर आवर की डिलीवरीज गिरती है। हम जो यहाँ बैठे बैठे टीवी पे इतना बोल लेते कि यार ये विराट ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद जा रही थी, आउट स्विंग हो रही थी, बाहर जाके खेलने की जरूरत क्या आती, कट लग गई, पीछे पकड़ लिया। तू यहाँ हाथ में कैंडी लेके घर में टीवी के सामने पैर लंबे करके बैठे बैठे ये बोल रहा है, और तुझे पता है कि वहां 50,000 लोग जब बैठे होते हैं, आपका नाम चिल्ला रहे हैं, उसके बीच डिलीवरीज गिरती है 92, 95 एंड 98 माइल्स पर आवर। बॉलर के हाथ में से गेंद छूटती है और बल्ले पे सेकंड के 40th पार्ट में आ जाती है। इन द 40th पार्ट ऑफ अ सेकंड ही मस्ट डिसाइड, विराट कोहली और रोहित शर्मा कोई भी, कि इस गेंद का मैं क्या करूं। 40th पार्ट ऑफ अ सेकंड, और वन मिस्टेक एंड इज गॉन। हमारी तरह नहीं है मिस्टेक की और बोल्ड हो गए तो मैं तो समझता था ये ट्रायल बॉल है, वहां ट्रायल नहीं होता है। वहां कुछ ट्रायल बॉल जैसा नहीं होता है। एंड आफ्टर पिचिंग द बॉल स्विंग्स ऑन द इधर डायरेक्शन 2 feet। जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स होते हैं ये स्पीड पे गेंद डालते हैं 98 माइल्स पर आवर, कभी 100 भी आ जाती है, दिखती नहीं है। हम लोग ने इस प्रकार की पेस कभी फेस नहीं की। बचपन से चारकोल से किसी की दीवार पे 3 स्टंप ड्रॉ करके वहां खेल के बड़े हुए, और हम लोग को ये आदत हो जाती है कमेंट कर लेते हैं। दिस विल स्टॉप योर एनॉर्मस इन डेप्थ थिंकिंग ऑफ द इश्यू। मार्वन अटपटू ने कहा कि नहीं, आई वांट टू मेक क्रिकेट एज माय करियर। फैमिली ने बोला कि फैमिली बिजनेस अच्छा है। Unfortunately, Marwan Atpattu was a chartered accountant, a qualified one like Rahul Dravid. तो बोले कि अगर आपको सीए के रूप में प्रैक्टिस करनी है तो फैमिली ऑफिस में एक कमरा आपको खोल देते हैं, वहां आप सीए की प्रैक्टिस चालू कर दो। इन्होंने बोला नहीं। फ्रेंड्स ने समझाया कि कुछ बिजनेस नया करना है तो हम सपोर्ट करते हैं। 2-4 फ्रेंड्स अच्छे थे, उन्होंने कहा ना, नहीं, आई हैव डिसाइडेड टू मेक क्रिकेट माई करियर। सी दिस इज थिंक डिफरेंट। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज इसी बारे में एक अच्छी बात करते थे। वे कहते थे कि कोई भी कार्य का आरंभ करना हो, कोई भी प्रकल्प जीवन में सिद्ध करना हो, वो शुरू करते पहले आप 100 दफा सोचे इसके प्रॉज एंड कॉन्स। लेकिन 100 दफा सोचने के बाद अगर आप तय करते हो कि ये करना है और आप चालू करते हो, उसके बाद 100 विघ्न आए तो भी रुकना मत। ये हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर ये बात करते थे और इसी सिद्धांत पे वे चले। इसलिए उन्होंने 45 साल में 1300 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, मंदिर और अक्षरधाम बनाए। 36 महीने के बाद मार्वन अटपटू को फिर से टेस्ट कॉल आया, विच इज अगेन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। और इस बार ही स्कोर्ड a 50, a beautiful half century. He cemented his place in the playing 11 for the next 15 years. He scored 15 test tons, 6 double centuries, 5,000 runs in test cricket, and today he is an idol of inspiration for the youth of his country and for everybody. Failures are part of life, but think different, that I will not fall back from failures. Setbacks are part of life, but think different, that they should not affect me. Failures and setbacks तो जीवन के एक अविभाज्य अंग है। And let me tell you, the top class management people from Augmentino to Ken Blanchard to Anthony Robbins, they teach one thing, that if success can teach you 10 things in life, failures can teach you 100 things. Success can teach you, if at all, 10 things in life, 10 lessons in life. Failures can teach you more than 100 lessons in life, which no other teacher can teach you. What failures can teach you, no teacher can teach you. Failure is the biggest teacher. प्रशंसा की भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, दोनों चाहिए।
A pat on the shoulder, appreciation. A pat on the face, correcting your mistake and failures. दोनों की जरूरत है. तो ये थिंक डिफरेंट में मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, करता रहूंगा. जो 21 लाख लोग आए, क्या बनाया था? 80s, in the 90s, in the turn of the millennium, जब परिस्थिति और संजोग एक्सटेंसिव ट्रैवल के लिए अनुकूल नहीं थे, उस परिस्थिति में प्रमुख स्वामी महाराज ने दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में जाके ये मैसेज दिया. लोग उनको पत्र लिखते थे. कोई पारिवारिक प्रश्न हो, व्यक्तिगत प्रश्न हो, सामाजिक व्यवसायिक प्रश्न हो, ऐसे 7.5 लाख पत्र उन्होंने पढ़े. और उस वक्त मेल नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं थी. जैसे मैंने पूर्व कहा, 1300 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस खड़े किए फ्रॉम 1971 टू 2016. उनकी करियर शुरू हुई जब उनकी आयु थी 51 इयर्स की. सो फ्रॉम द एज ऑफ 50 टू 95, 2 संत की मूर्ति आपको यहां दिखती है, उसमें जो लेफ्ट हैंड है वो प्रमुख स्वामी महाराज है. फ्रॉम द एज ऑफ 51 टू 95, ये स्टैटिस्टिक्स उनके जीवन के हैं. 51 की आयु में हम रिटायरमेंट प्लान सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन थिंक डिफरेंट. इवन आफ्टर द एज ऑफ 51 यू कैन कंट्रीब्यूट सच ग्रेटली टू द सोसाइटी. जो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से हमें पता चलता है. आफ्टर द एज ऑफ 51 he personally visited more than 3.5 lakh homes, offices, factories and shops to sanctify it, to culture the people there. After the age of 51, every day in the evening till the age of 92, he addressed and participated in assemblies like this all over the world. और उस 45 साल में 1300 संस्थाएं बनाई, समाज सेवा संस्था. जैसे KCES एक संस्था है, उसमें से आपने बताया अध्यक्ष जी कि 22 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, तो 22 इंस्टीट्यूट्स हैं. ऐसे 1300 इंस्टीट्यूट, मतलब हर 15वें दिन एक जमीन संपादन होना, लीगली क्लियर होना, प्लान्स डिजाइन होना, टेंडर्स डिश आउट होना. We are an NGO and an NPO, non-profit organizations, funds raise होना. We are a charity organization.